जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को अब रकबे के आधार पर ही समितियों से पर्याप्त खाद दिया जाएगा। बता दें कि रायपुर में अफसरों का दावा है कि उर्वरक का पर्याप्त भंडार छत्तीसगढ़ में मौजूद है। रायपुर जिले के किसानों के लिए खरीफ सीजन से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। कृषि विभाग के अनुसार जिले के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है। किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और एमओयूपी जैसे उर्वरक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग का दावा है कि जिले में पंजीकृत किसानों को उनके रकबे के आधार पर ही सहकारी समितियों से खाद का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारी सभी विकास खंडों में समितियों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसानों को वितरण के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। शासन के नए निर्देशों के मुताबिक किसानों को पिछले साल वितरित यूरिया की 80% मात्रा पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। बाकी 20% मात्रा पारंपरिक यूरिया उपलब्ध होने पर दी जाएगी, अन्यथा उसकी पूर्ति नैनो यूरिया से भी की जा सकती है। वहीं डीएपी की 60% मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी और बाकी 40% हिस्सा वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या फिर नैनो डीएपी के जरिए दिया जाएगा। निकायों में 240 व पंचायतों में 392 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। सरपंच की 30 जबकि पंच की 385 सीटों पर प्रत्याशी नहीं पाए गए हैं। 141 सीटों पर 1 तारीख को वोटिंग संपन्न होने वाली है। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव में 1 जून को संभावित है। इसके लिए नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद सोमवार 25 मई को सभी पदों पर अंतिम उम्मीदवारों की स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। रोचक तथ्य ये सामने आया है कि अभी तक जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच में 82 के तकरीबन 30 पदों पर कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला है। इसी तरह सरपंच के भी तकरीबन 1136 में से 385 पदों पर सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा गया है। यानी सरपंच और पंच के 415 पदों पर चुनाव नहीं हो सकेंगे। और यही नहीं, पंच के 640 जबकि सरपंच के 15 पदों पर एक उम्मीदवार होने की वजह से इन जगहों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया है। प्रदेश में 4 नगर पंचायतों में आम और 1 नगर पंचायत में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा 82 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1136 पंच पदों पर उपचुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नाम वापसी के बाद अब अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तर छत्तीसगढ़ में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी है। पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि मैनपाट में भी तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। उत्तर छत्तीसगढ़ में राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के असर की वजह से भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं सोमवार को अंबिकापुर का अधिकतम तापमान बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि आने वाले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मई के अंतिम सप्ताह में उत्तर छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भी सोमवार को अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। वहीं बात करें तो लगातार सरगुजा संभाग में रात के समय में भी गर्मी और उमस की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक MM भट्ट ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पूरे संभाग में हीट वेव का असर बना रहेगा। उन्होंने बताया कि 29 मई के बाद से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव की वजह से मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा और इसके साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब ड्रम और जेरीकैन में डीजल दिया जा सकता है। सरकार ने इस पर लगा हुआ प्रतिबंध वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय किया है। जहां राज्य में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टरों और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकता के अनुसार डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित
प्रभावित न हो। किसानों को ड्रम और जेरी कैन में डीजल मिलेगा। खाद्य विभाग ने इसके लिए लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और खरीफ सीजन की तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने खाद्य विभाग, जिला प्रशासन तथा ऑयल कंपनियों को निर्देशित किया है कि किसानों को डीजल समय पर और बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ सीजन में खेती किसानी के लिए किसानों को डीजल सुगमता से प्राप्त हो, इसका ध्यान सभी ऑयल कंपनियां और जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से रखा जाए। बीजापुर में 10 करोड़ का तेंदुपत्ता जलकर राख हो गया। वन विभाग ने निजी वेयर हाउस में रखवाए थे और 24 घंटे बाद भी ये आग नहीं बुझ पाई। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती दोपहर निजी तेंदुपत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पर रखे तकरीबन 18,000 बोरे जल करके राख हो गए। साथ ही शुरुआती अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अनुमानित है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग इतनी भीषण थी कि हालात को देखते हुए वन विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर मौजूद थे। साथ ही बात करें तो वन विभाग ने तेंदुपत्ता स्टोरेज के लिए गोदाम को किराए पर लिया हुआ था और बिना सुरक्षा इंतजाम के 10 दिनों में तेंदुपत्ता के 18,000 बोरे स्टोर किए गए थे। 24 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। साथ ही धुआं लगातार निकल रहा है और यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ईटपाल इलाके की बताई जा रही है। कार के 2 झोले में से भरा हुआ पाया गया 65 लाख रुपए। केसकाल से बालोद लेकर आ रहा था व्यापारी, रायपुर जगदलपुर हाईवे पर पकड़ा गया। वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। छत्तीसगढ़ के बालोद में पुलिस ने रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर चेकिंग के दौरान एक कार से 65 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया है। व्यापारी केसकाल से झोले में भरा हुआ कैश लेकर आ रहे थे, जिसका वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। मामला पुरूर थाना इलाके का है और जानकारी के मुताबिक कार केसकाल से बालोद की ओर आ रही थी। पुलिस ने ग्राम मरका टोला के पास से 500-500 रुपए की नई करेंसी पाई है। 2 अलग अलग झोलों में रखा हुआ था। रकम की मात्रा अधिक होने पर पुलिस ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। बताया जा रहा है कि कार में मौजूद युवक बालोद शहर का व्यापारी अमित जैन है। पुरूर थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू ने बताया कि जांच के दौरान वाहन से करीबन 65 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती में करीबन 3 घंटे का समय लग गया। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 35 से ज्यादा दावेदार हैं। 2 दिन के अंतर्गत यह इंटरव्यू चला। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शनों में शामिल होने के फोटो वीडियो दिखाए गए। भिलाई शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस संगठन में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 35 से ज्यादा युवाओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। रायपुर स्थित राजीव भवन में 24 और 25 मई को इन दावेदारों का इंटरव्यू लिया गया और अब आने वाले 3 से 4 दिनों में नाम फाइनल होने की चर्चा है। इसके बाद सदस्यता और वेटिंग के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। युवा कांग्रेस के इस चुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के खेमों को लेकर हो रही है। वहीं संगठन के अंदर माना जा रहा है कि इस बार भिलाई शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भूपेश बघेल समर्थक युवा नेता को मौका मिल सकता है। हालांकि देवेंद्र यादव खेमे के कई नेता युवा भी अपनी ओर से दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर धमतरी से आ रही है, जहां 2 दिन के अंतर्गत 2 मंदिरों में चोरी होने का मामला सामने उजागर हो रहा है। लाखों रुपए के गहने चुरा ले गए चोर। पुलिस सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार 2 दिन के भीतर 2 शीतला मंदिरों में चोरी की घटना ने ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चोर मंदिरों में सोने और चांदी के गहने, दान पेटी की नकदी लेकर फरार हो गए। घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन मंगलवार को बखारा पुलिस थाना क्षेत्र स्थित शीतला मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर से करीबन 2 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी के गहने चोरी हुए हैं। चोरी हुए सामान में छत्र, मुकुट, नथनी, गले का लॉकेट, कमर पट्टी, पायल और आंख की पट्टी शामिल है। इसके अलावा दान पेटी में रखी हुई नकदी भी चोरी करके चोर ले गए। चोर नकदी निकालने के बाद दान पेटी को मंदिर परिसर के बाहर छोड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जमा हो गए
गए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके पहले सोमवार को कुरुद पुलिस क्षेत्र के एक गांव स्थित शीतला मंदिर में भी चोरी की वारदात सामने आई थी। लगातार दूसरे दिन हुई चोरी की घटनाओं ने पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया गया, जहां रायपुर निगम ने गोगांव अंडरब्रिज से पानी टंकी तक 17 दुकानों को हटाया। रायपुर नगर निगम ने गोगांव अंडरब्रिज से गोगांव पानी टंकी तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की है। निगम की टीम ने अभियान चलाकर करीबन 17 छोटी बड़ी दुकानों को हटाया। जानकारी के मुताबिक गोगांव अंडरब्रिज से लेकर गोगांव पानी टंकी तक 15वें वित्त आयोग मद से नाली निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है। लेकिन मार्ग में बनी दीवारें, पाटा, सीढ़ियां, ठेले और गुमटियों में निर्माण कार्य में बाधा बन रही थी और इसी को देखते हुए नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। थाने में लगे हुए टावर पर महिला ने चढ़ करके अपनी जान दे दी। बेटी का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगातार दर दर भटक रही थी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक महिला ने मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी जान ले ली। मंगलवार सुबह 5 बजे के आसपास महिला कुनकुरी थाने में लगे टावर के पास पहुंची, दुपट्टा लेकर 100 फीट ऊंचाई पर चढ़ी और फिर लग गई। इसके अलावा बात करें तो महिला अपनी बच्ची का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दर दर भटक रही थी। महिला ने अपनी जान लेने से पहले डायल 112 पर कॉल किया था। पुलिस ने उससे अपनी समस्या बताई थी, जिसके बाद उसको समझाइश दी गई थी और ये मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। और बता दें कि कुनकुरी थाना क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आता है। यह भी बताया जा रहा है कि नीलिमा लकड़ा की दिमागी हालात ठीक नहीं थे। वह फोन पर अक्सर अपनी जान लेने का वीडियो देखा हुआ करती थी। विवादित बयानों के बाद बैज और सिंहदेव और भूपेश एक साथ दिखाई दिए। जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ, जहां धरने पर कांग्रेस बैठ गए। कहा परेशान करने एफआईआर वापस ली जाए। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में कांग्रेस ने धरने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक मंच पर एक साथ नजर आए। वहीं आंदोलन स्थल से नगर पंचायत शिवनंदनपुर के चुनावी आमसभा स्थल तक दोनों नेता एक साथ एक ही कार में सवार होकर पहुंचे। गाड़ी की स्टीयरिंग पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने संभाली और बगल की सीट पर भूपेश बघेल सवार हुए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे भूपेश बघेल हमेशा साथ हैं। समय और परिस्थिति हम लोगों को अलग अलग कामों के जवाबदेहियों से जोड़ कर रखती है। हर समय एक साथ व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता। मिलकर आपस में बात करते रहते हैं, जो मीडिया में बात नहीं आती, सार्वजनिक नहीं होती। दरअसल सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना के सामने कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ धमकी देने, गाली गलौज करने और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरने पर शामिल हुए। पीसीसी चीफ को लेकर भी चल रही बयानबाजी के खिलाफ दीपक बैज, सिंहदेव और भूपेश बघेल तीनों एक साथ दिखाई दिए। बिलासपुर में अवैध कबाड़ दुकानों पर बुलडोजरी कार्यवाही की गई। 4 दुकानों को सील किया गया। 27 रिक्शा जब्त हुए, जबकि निगम पुलिस की संयुक्त रूप से कार्यवाही देखने को मिली। बिलासपुर में नगर निगम और पुलिस ने अवैध कबाड़ दुकानों पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की। इस दौरान 4 अवैध कबाड़ दुकानों को सील किया गया और 27 रिक्शा जब्त किए गए। कार्यवाही में अवैध निर्माण, होटल और सड़क तक लगे शेड भी हटाए गए। यह बुलडोजर कार्यवाही शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चकरभाठा, कोनी और चाटीडीह में आयोजित की गई। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हटाए गए, जिसमें कबाड़ की दुकानें भी शामिल थीं। चक्करभाठा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर गेट के पास पिंटू चौहान द्वारा अवैध रूप से संचालित कबाड़ का धंधा हटाया गया। इसी तरह चाटीडीह के ईरानी मोहल्ले में मंसूर बेग और नानू साहू द्वारा बेजा कब्जा कर बनाई गई कबाड़ की दुकानों पर भी कार्यवाही हुई। पुलिस ने बताया कि इन दुकानों को सील कर दिया गया है। सर्राफा व्यापारी की बीच बाजार गोली मार करके हत्या कर दी गई। पेंड्रा में सोना चांदी लूट करके 3 बदमाश ले गए। विरोध करने पर सीने पर फायरिंग कर दी गई। पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले के कोटमी साप्ताहिक बाजार में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान बंद करते समय बदमाश प्रदीप सोनी से सोना और चांदी लूट करके ले गए। जहां उन्होंने इसका विरोध किया तो सीने पर गोली मार दी। मार्केट में अफरा तफरी तब मच गई और ये घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापारी का सोना चांदी लूट
कर बदमाश फरार हो गए। हालांकि कितने की लूट हुई है इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और हत्या के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। परिजन और स्थानीय व्यापारियों ने अस्पताल में पुलिस से शव छीन लिया और सड़क जाम कर दिया। सर्राफा व्यापारी संगठन और अन्य व्यापारी संगठनों ने पेंड्रा बंद का ऐलान आज के लिए किया हुआ है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।